नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में आज प्रकृति पर्व सरहुल की धूम। परंपरा आस्था के रंग में डूबा जनजातीय समाज। घड़े के पानी से भविष्यवाणी। झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में प्रकृति पर्व सरहुल पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व सूर्य और पृथ्वी के मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर साल यानी कि सखुआ वृक्ष की विशेष पूजा की जाती है। आदिवासी समाज की मान्यता है कि इस वृक्ष में सरना माँ का निवास होता है, जो गांव को प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है। सरना स्थल पर सखुआ और महुआ के फूलों से पूजा कर प्रकृति के प्रति आभार प्रकट किया जाता है। सरहुल के मौके पर गांव के पाहन द्वारा सरना स्थल में विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दौरान मिट्टी के घड़ों में पवित्र जल भरा जाता है। आज पाहन इन घड़ों के पानी की स्थिति देखकर वर्षा का अनुमान लगाएंगे। परंपरा के अनुसार यदि पानी कम हो जाता है तो कम बारिश की संभावना मानी जाती है, जबकि पानी यथावत रहने पर अच्छी वर्षा का संकेत माना जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज भी समाज में इसका विशेष महत्व बना हुआ है। झारखंड में ईद की रौनक। मस्जिदों में अदा हुई नमाज। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को दी बधाई। झारखंड में ईद उल फितर का पर्व पूरे उल्लास और परंपरागत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। चांद के दीदार के बाद आज शनिवार को प्रदेश भर में ईद की खुशियां छा गई हैं। राजधानी रांची समेत सभी जिलों में सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोगों में खासा उत्साह देखा गया। इदारे शरिया और इमारत शरिया की ओर से ईद की घोषणा होते ही लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी है और घर घर में त्योहार का माहौल बन गया। सुबह से ही लोग नए कपड़े पहनकर नमाज की तैयारी में जुट गए थे और पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल नजर आया है। सुबह होते ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोयलांचल क्षेत्र के बथानटांड, नूरी मस्जिद, बूटबेड़ा, सिरका, भदवा, परेज और अन्य इलाकों में बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे हैं। सभी ने एक साथ नमाज अदा कर देश और समाज में अमन चैन की दुआ मांगी है। धनबाद के रेलवे ग्राउंड में भी हजारों लोगों ने सामूहिक रूप से नमाज अदा की है। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और भाईचारे का संदेश दिया। झारखंड में आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट। बीते 24 घंटे में 3 जिलों में 5 की मौत। 22 मार्च से मौसम साफ होने के आसार। झारखंड में आज भी एक बार फिर मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश हुई है और देर शाम तक बूंदाबांदी जारी रहने की संभावना है। साथ ही दिन में आसमान में काले बादल छाए रहे। वहीं शुक्रवार को कोडरमा में सबसे ज्यादा 31 मिलीमीटर, जमशेदपुर में 12 मिलीमीटर, मेदिनीनगर में 10 मिलीमीटर, गुमला में 5 मिलीमीटर और हजारीबाग में 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रांची में करीब 2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। साथ ही कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इस बदलते मौसम ने जहां लोगों को भीषण गर्मी और उससे राहत दी है, वहीं कई जगहों पर यह जानलेवा साबित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से पूरे राज्य में यह बदलाव देखने को मिला। वज्रपात की घटनाओं में हजारीबाग, चतरा और पलामू में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य गंभीर घायल हैं। हजारीबाग के कटकमसांडी और पत्थलगड्डा क्षेत्र के सीमावर्ती गांव जहरा में संजय भुइयां अपने 2 पत्नियों पूनम देवी और कल्याणी देवी के साथ वज्रपात की चपेट में आ गए। मौसम विभाग ने आज देर शाम तक राज्य के कई जिलों में तेज हवा, ओलावृष्टि और वज्रपात की आशंका जताई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पहले से ऑरेंज अलर्ट भी प्रभावी था। लोगों को सतर्क रहने और खुले स्थानों पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। वहीं 22 मार्च से मौसम साफ होने और आसमान साफ रहने के आसार हैं, लेकिन 25 मार्च से एक बार फिर बादल छाने की संभावना जताई गई है। ईद की खरीदारी पर निकली मां की सड़क हादसे में मौत, बेटा हुआ घायल। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर बस में की तोड़फोड़। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के बरवाडीह में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 40 साल के शेरून की मौत हो गई है, जबकि उनका 20 साल का बेटा शाहिल घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार महिला अपने बेटे के साथ बाइक से ईद की खरीदारी करने गिरिडीह बाजार जा रही थी। इसी दौरान विपरीत दिशा से गिरिडीह से धनबाद की ओर जा रही एसएसटी बस ने बरवाडीह स्थित बाल्टी कारखाना के समीप बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार दोनों मां बेटे सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। वहीं घायल बेटे शाहिल का इलाज जारी है। घटना के बाद आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोगों ने गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ करते हुए उसके शीशे भी तोड़ दिए। सड़क जाम के कारण आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया था। सीएम हेमंत ने राज्यवासियों को सरहुल और ईद की दी शुभकामनाएं। प्रकृति पर्व सरहुल और ईद को लेकर झारखंड में उत्साह का माहौल है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के माध्यम से राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने अपने एक्स पर लिखा कि प्रकृति पर्व सरहुल के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। सरहुल केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन के बीच गहरे संबंध का प्रतीक है।
यह पर्व हमें सिखाता है कि जल, जंगल और जमीन के साथ संतुलन बनाकर ही समृद्ध और सतत भविष्य की ओर बढ़ा जा सकता है। सरहुल का यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, यही कामना करता हूँ। जोहार, जय झारखंड। वहीं ईद उल फितर की बधाई देते हुए सीएम ने इसे प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का त्यौहार बताया है। उन्होंने कहा कि रमजान के दौरान अपनाया गया संयम, सेवा और इबादत समाज में करुणा और एकता को मजबूत करता है। साथ ही उन्होंने सभी के खुशहाल जीवन की दुआ की है। बोकारो के चंद्रपुरा में उपद्रवियों का तांडव, ट्रांसपोर्टिंग में लगी हाईवा में आगजनी, चालक को पीटा। बोकारो के बिरमो अनुमंडल अंतर्गत चंद्रपुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात करीब 10:15 पर उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया है। डीवीसी पावर प्लांट साइडिंग पर ऐश यानी कि राख रखा हुआ था। ट्रांसपोर्टिंग कार्य में लगी पीएमपी इंफ्राटेक कंपनी की एक हाईवा में आगजनी कर दी गई। साथ ही वाहन चालक के साथ मारपीट की गई है। घटना की सूचना मिलते ही बोकारो एसपी हरविंदर सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया है। उन्होंने पीड़ित चालक और कंपनी के कर्मियों से पूरी घटना की जानकारी ली। एसपी ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि मामले में शामिल उपद्रवियों को शीघ्र पहचान कर गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। रांची में कड़ी सुरक्षा के बीच अदा की गई ईद उल फितर की नमाज। राजधानी के सभी मस्जिदों में कड़ी सुरक्षा के बीच ईद उल फितर की नमाज अदा की गई है। इस दौरान आईजी रांची सह एडीजी सीआईडी मनोज कौशिक ने खुद शहर में घूमकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। बता दें कि सुबह से ईदगाह परिसर में बच्चों से लेकर बुजुर्ग नमाजियों की भीड़ उमड़ने लगी थी। सफेद लिबास और इत्र की खुशबू से पूरा शहर सराबोर हो गया। सभी ने नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। पलामू में बिजली पोल से गिरकर मिस्त्री की मौत, 33,000 लाइन मरम्मत के दौरान हादसा, अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। पलामू के नवा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत तुकबेरा गांव निवासी एक बिजली मिस्त्री की शुक्रवार रात दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। मृतक की पहचान 40 साल के नागेंद्र पासवान के रूप में की गई। बताया जा रहा कि शुक्रवार शाम आई तेज आंधी और बारिश के कारण 33,000 वोल्ट की बिजली लाइन में फॉल्ट आ गया था, जिससे तुकबेरा पाटन इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी। इस खराबी को दूर करने के लिए नागेंद्र पासवान को पाटन मोड़ के पास भेजा गया था, जहां रात करीब 8 बजे मरम्मत कार्य चल रहा था। प्राथमिक जानकारी के अनुसार मरम्मत कार्य शुरू करने से पहले ग्रिड से शटडाउन कर लिया गया था। इसके बावजूद काम के दौरान अचानक बिजली के तार में करंट प्रवाहित होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा कि आकाशीय बिजली गिरने के कारण तार में अचानक करंट दौड़ गया, जिसकी चपेट में आकर नागेंद्र पासवान को जोरदार झटका लगा। झटका लगते हुए बिजली के खंभे से नीचे गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर स्थानीय लोग और परिजन पहुंचे। गंभीर रूप से घायल नागेंद्र पासवान को तत्काल इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि वहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। 8 महीनों से फंड बंद, जमताड़ा के 32,000 बच्चों की थाली से गायब हुआ अंडा, कुपोषण से जंग पर संकट। जमताड़ा में कुपोषण के खिलाफ जंग लड़ रहे आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति इन दिनों दयनीय बनी हुई है। पिछले 8 महीनों से पोषाहार योजना के तहत दी जाने वाली अंडे की राशि का आवंटन नहीं होने के कारण जिले के हजारों बच्चों की थाली से पौष्टिक आहार गायब है। जिले में कुल 1,189 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होते हैं, जहां लगभग 32,000 नौनिहाल शिक्षा और पोषण प्राप्त करते हैं। सरकारी नियमों के अनुसार बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उन्हें प्रतिदिन अंडे देना अनिवार्य है। हालांकि सरकारी फंड की कमी ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया है। शुरुआती महीनों में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए स्थानीय दुकानदारों से उधार लेकर बच्चों को अंडे खिलाए थे, लेकिन बकाया राशि लाखों में पहुंचने के कारण अब दुकानदारों ने उधारी देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। सेविकाओं का कहना है कि वे खुद आर्थिक दबाव में हैं। निजी स्तर पर व्यवस्था करना अब उनके बस के बाहर हो चुका है। हालांकि कुछ केंद्र में सेविका अपने घर के पैसे से बच्चों की थाली में अंडा दे रही हैं, लेकिन वह भी अब बंद होने की कगार पर पहुंच चुका है। सिविल जज परीक्षा का नया परिणाम जल्द किया जाएगा जारी, जेपीएससी ने हाईकोर्ट को बताया। सिविल जज परीक्षा का जल्द ही नया परिणाम जारी किया जाएगा। आंसर की दोबारा समीक्षा की जा रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने झारखंड हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दी है। हाईकोर्ट ने जेपीएससी के उक्त परीक्षा से जुड़े संगीता कुमारी, जूली प्रवीण और लक्ष्मी कुमारी की अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए याचिका निष्पादित कर दी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की है। मामले में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित मामले में जेपीएससी की एसएलपी को खारिज कर दिया है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य आदेश के अनुसार उत्तर पुस्तिका की दोबारा समीक्षा की प्रक्रिया चल रही है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की स्मृति में बनेगा स्टेट ऑफ आर्ट पार्क, धुरवा डैम के पास लगेगी विशाल प्रतिमा।
झारखंड की राजधानी रांची में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की स्मृति में एक अत्याधुनिक स्टेट ऑफ आर्ट पार्क विकसित किया जाएगा। यह पार्क धुरवा डैम के समीप बनाया जाएगा, जहां गुरुजी की एक भव्य और विशाल प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। यह परियोजना गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तर्ज पर तैयार की जाएगी। पार्क में शिबू सोरेन के जीवन, उनके संघर्ष और झारखंड आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को आधुनिक तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। परियोजना को राज्य सरकार ने पर्यटन विभाग को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार इस स्थल का निरीक्षण भी कर चुके हैं। पार्क में गुरुजी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण झलकियां प्रस्तुत की जाएंगे। इसमें महाजनी प्रथा के खिलाफ उनके आंदोलन से संबंधित दस्तावेज और तस्वीरें शामिल होंगी। साथ ही एक बड़ा स्मृति हॉल बनाया जाएगा, जहां उनकी उपलब्धियों और झारखंड आंदोलन में उनकी भूमिका को दर्शाया जाएगा। इस स्थल को आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। धुरवा डैम के पास करीब 4 एकड़ जमीन को इस परियोजना के लिए उपयुक्त माना गया है। धनबाद के रेलवे ग्राउंड में अकीदत के साथ अदा की गई ईद की नमाज। कोयलांचल के हृदय स्थली धनबाद में शनिवार को ईद उल फितर का पर्व अकीदत और उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के ऐतिहासिक रेलवे ग्राउंड में आयोजित मुख्य नमाज में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे रहे। सामूहिक इबादत के दौरान देश की खुशहाली, अमन, चैन और तरक्की के लिए दुआएं मांगी गई हैं। सुबह से ही सफेद लिबास और इत्र की खुशबू से सराबोर नमाजियों का कारवां रेलवे ग्राउंड की ओर बढ़ने लगा था। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर चेहरे पर ईद की खुशी साफ झलक रही थी। निर्धारित समय पर नमाज शुरू होते ही हजारों से एक साथ सजदे में झुके, जो अनुशासन, एकता और आस्था का अद्भुत नजारा पेश कर रहा था। नमाज के बाद उपस्थित गणमान्य लोगों और समाज सेवियों ने शांति, सौहार्द और इंसानियत का संदेश दिया है। नमाजियों ने कहा कि रमजान का महीना हमें सब्र, त्याग और सेवा की सीख देता है और ईद उसी साधना का रूहानी ईमान है जो हमें प्रेम और भाईचारे के साथ जीने की प्रेरणा देता है। लातेहार में गैस आपूर्ति अनियमित, लगी लंबी कतार, उपभोक्ताओं को सिलेंडर के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। लातेहार में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति अनियमित होने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। शनिवार को स्टेशन रोड स्थित भारत गैस के गोदाम पर सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं की लंबी कतार लग गई है। सुबह से ही लोग अपने गैस सिलेंडर लेकर गोदाम पहुंचने लगे थे, जिससे वहां भारी भीड़ जमा हो गई। कई उपभोक्ताओं को अपनी बारी के लिए करीब 2 घंटे तक लाइन में खड़ा रहकर इंतजार करना पड़ा है। गैस उपभोक्ताओं का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से गैस की आपूर्ति व्यवस्था बिगड़ गई है। जैसे ही गोदाम में गैस की खेप पहुंचने की सूचना मिली, आसपास के लोग तुरंत वहां पहुंच गए, जिससे देखते ही देखते लंबी कतार लग गई और गैस लेने की होड़ मच गई। उपभोक्ता विवेक सिन्हा ने बताया कि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन हाल के दिनों में गैस की उपलब्धता कम हो गई है। जोमेटो से खाना मंगवाना महंगा हुआ, प्लेटफॉर्म फीस 19% बढ़ाई गई। हर ऑर्डर पर 12 रुपए के बजाय अब 14 रुपए 90 पैसे देने होंगे। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने खाना ऑर्डर करना अब महंगा कर दिया है। कंपनी ने 20 मार्च से ऑर्डर पर प्लेटफॉर्म फीस में 19% की बढ़ोतरी की है। यूजर्स को हर ऑर्डर पर 12.5 रुपए के बजाय अब 14 रुपए 90 पैसे यानी कि 2 रुपए 40 पैसे ज्यादा प्लेटफॉर्म फीस देनी होगी। प्लेटफॉर्म फीस हर एक फूड ऑर्डर पर लागू होने वाला एडिशनल चार्ज है। ये जीएसटी, रेस्टोरेंट चार्ज और डिलीवरी फीस से अलग है। जोमेटो रोजाना 20 से 25 लाख ऑर्डर डिलीवर करता है। जोमेटो की मुख्य प्रतिद्वंदी कंपनी स्विगी अभी टैक्स समेत लगभग 14 रुपए 99 पैसे प्लेटफॉर्म फीस वसूल रही है। आमतौर पर देखा गया कि जब भी इन दोनों में कोई एक कंपनी फीस बढ़ाती है तो दूसरी कंपनी भी जल्द ही अपने दाम बढ़ा देती है। कंपनी ने 7 महीने में दूसरी बार प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई है। रामगढ़ में अर्टिगा और ऑटो में भिड़ंत, महिला गंभीर रूप से घायल। कुजू क्षेत्र के पुराना नेशनल हाईवे 33 स्थित रामा ग्लास गुड़ीदोहर के पास बीती रात अर्टिगा कार और ऑटो के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं इस हादसे में एक महिला की गंभीर घायल हो गई है। जानकारी के अनुसार अर्टिगा कार कुजू से रामगढ़ की ओर जा रही थी। इसी दौरान वह सामने से आ रहे ऑटो से टकरा गई। हादसे में ऑटो में सवार महिला कुजू निवासी गंभीर रूप से घायल हो गई है, जबकि चालक सुरक्षित बच गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल महिला को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया है, जहां उसका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अर्टिगा चालक नशे की हालत में था। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़ा और पुलिस को घटना की जानकारी दी है। रांची में ईद का जश्न, सुरक्षा का जायजा लेने एडीजी खुद सड़कों पर उतरे। राजधानी रांची ईदगाह सहित रांची के सभी मस्जिदों में आज शनिवार को ईद की नमाज अदा की गई है। इस दौरान रांची पुलिस के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आईजी रांची सह एडीजी सीआईडी मनोज कौशिक खुद शहर में घूम घूम कर सुरक्षा का जायजा लेते नजर आए हैं। रांची में तमाम मस्जिदों और ईदगाह में ईद की नमाज बड़ी तादाद में मुसलमानों भाइयों ने एक साथ अदा की है। सुबह से ही ईदगाह परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। नमाज के दौरान पूरा इलाका भाईचारे, एकता और उत्साह से सराबोर नजर आया है। हजारों की संख्या में लोग विशेष नमाज में शरीक हुए, जो ईद के पवित्र त्यौहार की शुरुआत का प्रतीक बनी है।
वहीं दूसरी तरफ ईद की सुरक्षा को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में रही। शहर का ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी, हर मस्जिद में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रही है। शहर में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई, इसका जायजा लेने के लिए खुद आईजी रांची सह सीआईडी एडीजी मनोज कौशिक सड़कों पर घूमते नजर आए हैं। जमशेदपुर में 5 दिन के स्वर्णरेखा नदी किनारे पड़ा है 227 किलो का बम, सेना करेगी डिफ्यूज। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के सीमावर्ती बहरागोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत पानीपड़ा स्थित स्वर्णरेखा नदी में मिले रहस्यमय बम को लेकर अब सेना की मदद ली जाएगी। बीते मंगलवार को बालू खुदाई के दौरान ये बम बरामद किया गया था। हालांकि ग्रामीणों की सूचना के बाद प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। 2 दिन के बाद गुरुवार को रांची से पहुंची बम निरोधक दस्ता ने प्रारंभिक जांच के बाद पुष्टि की है, यह एक शक्तिशाली बम है। दस्ते के प्रभारी नंदकिशोर सिंह ने बताया कि बरामद बम का आकार बड़ा और अत्यंत घातक है, लगभग 227 किलो वजन है। इसका संवेदनशीलता को देखते हुए इसे सामान्य तरीके से निष्क्रिय करना संभव नहीं है। इसे सुरक्षित ढंग से निष्क्रिय करने के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है, जो केवल भारतीय सेना के पास उपलब्ध है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने बम मिलने वाले क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया है। साहिबगंज में गौ तस्करों की साजिश नाकाम, कीचड़ में फंसी पिकअप वैन तो छोड़ भागे अपराधी। साहिबगंज में एक बार पुनः गौ तस्करी का खुलासा हुआ है। सरायपुरा गांव होते जा रहे बिना नंबर की एक पिकअप वैन शुक्रवार की रात कीचड़ में फंस गया था। पशु तस्कर उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी कुछ गांव वाले जग गए। यह देखकर पशु तस्कर वाहन छोड़कर भाग निकले। ग्रामीणों ने उक्त वाहन की जांच पड़ताल की तो उसमें 2 गाय तथा 3 सांड लदा पाए गए हैं। तीनों सांड बेहोशी की हालत में थे। इसे देखकर गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर 3 पहाड़ थाना के एसआई नारद गहलोत घटनास्थल पर पहुंचे और वाहन की जांच पड़ताल की है। वाहन से आधार कार्ड, दवा तथा अन्य कागजात बरामद हुआ है। पुलिस उस आधार कार्ड के सहारे तस्करों का पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने तीनों सांड का इलाज पशु चिकित्सक से कराया है। थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार पांडे ने बताया कि पिकअप वैन से मिले कागजात के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। पशुओं को गौशाला में भेज दिया जाएगा। बाबा नगरी देवघर के मस्जिदों में पढ़ी गई ईद की नमाज, लोगों ने अमन और शांति की मांगी दुआ। पूरे देश के साथ साथ बाबा नगरी में भी ईद की नमाज पढ़ी गई है। देवघर के जामा मस्जिद में सभी मोमिन समाज के लोगों ने रमजान उल मुबारक माह के जुम्मे की नमाज अकीदत के साथ अदा की है। जामा मस्जिद में पहुंचे हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि 30 दिन के रोजे के बाद ईद के नमाज पढ़ने का मौका मिला है। ईद का नमाज पढ़ने पहुंचे नमाजदारों ने देश और समाज के लिए अमन और शांति की दुआ मांग की है। जामा मस्जिद के सदर साहब ने बताया कि ईद का मतलब होता है खुशी। उन्होंने बताया कि देवघर में मुस्लिम समाज के लोगों ने आज एक दूसरे से गले मिलकर खुशी जाहिर की है और अपने वतन के बेहतर भविष्य के लिए खुदा के सामने शीश झुकाकर नमाज अदा की है। इधर ईद के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देवघर के डीएसपी लक्ष्मण प्रसाद लगातार मस्जिदों का दौरा कर रहे हैं। एयरलाइंस बढ़ा सकती है हवाई किराया, बोली मजबूरन लेना पड़ेगा फैसला। एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेने के सरकार के निर्देश का विरोध कर रही इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट ने फ्लाइट्स की 60% सीटों पर एक्स्ट्रा चार्ज न वसूलने के सरकार के फैसले का विरोध किया है। एयरलाइंस का कहना है कि इस कदम से उन्हें अपनी खोई हुई कमाई की भरपाई के लिए हवाई किराया बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ेगा। तीनों एयरलाइंस का प्रतिनिधित्व करने वाली फेडरेशन ऑफ इंडिया एयरलाइंस ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के इस फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है। फेडरेशन ने कहा कि इस निर्देश से एयरलाइंस की वित्तीय स्थिति काफी प्रभावित होगी। इसके परिणाम स्वरूप सभी यात्रियों को, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो शायद पहले से सीटें नहीं चुनना चाहते हैं, उन्हें भी अधिक किराया देना पड़ेगा। दरअसल एविएशन मिनिस्ट्री ने बुधवार को भारत में हवाई यात्रा को ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए नए नियम जारी किए थे। नए आदेश के मुताबिक एयरलाइंस की हर फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बुक होंगी। ये निर्देश घरेलू फ्लाइट्स पर लागू होंगे। मौजूदा नियमों में पैसेंजर्स के लिए 20% सीटें ही बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए बुक की जा सकती हैं, जबकि बाकी सीटों के लिए भुगतान करना पड़ता है। कोडरमा में 3 दिन से लापता व्यक्ति का शव मिला। पहाड़पुर गांव के पास खदान से मिली लाश, परिजनों ने सुरक्षा पर उठाए सवाल। कोडरमा के नवलशाही थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में 3 दिन से लापता 52 साल के व्यक्ति का शव शनिवार को एक खदान से बरामद किया गया। मृतक की पहचान रामचंद्र सोनार पिता स्वर्गीय दुर्गा सोनार के रूप में की गई है। मृतक के भाई संतोष सोनी ने बताया कि रामचंद्र गुरुवार शाम से घर से लापता थे। परिजनों ने उनकी लगातार खोजबीन की और नवलशाही थाना में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी। शनिवार सुबह करीब 10 बजे संतोष सोनी को उनके भतीजे ने फोन पर सूचना दी थी कि रामचंद्र सोनार का शव पहाड़पुर स्थित एक खदान में पड़ा मिला है। सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। संतोष सोनी ने आशंका जताई कि उनके भाई का शराब का सेवन करते थे। संभवतः नशे की हालत में वे खदान की ओर चले गए, जहां पैर फिसलने से ये हादसा हुआ है। मृतक के पुत्र ने बताया कि उन्होंने अपने पिता का शव खदान में लगभग 300 फीट नीचे पड़ा देखा था।
परिजनों ने खदान संचालक पर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। परिजनों ने खदान संचालक से मुआवजे की मांग की है। असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेज 3 में प्रमोशन के लिए अब न्यूनतम स्कोर की बाध्यता खत्म। रांची झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के प्रमोशन का रास्ता अब और आसान होने जा रहा। करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत स्टेज 2 से स्टेज 3 में प्रमोशन को लेकर सरकार द्वारा संशोधन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव एपीआई सिस्टम में किया गया है। ड्राफ्ट के अनुसार अब श्रेणी 2 और श्रेणी 3 को जोड़ दिया गया है, यानी अब दोनों के लिए अलग अलग न्यूनतम अंक की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इससे उन शिक्षकों को राहत मिलेगी जिनके एक श्रेणी में कम अंक होने के कारण प्रमोशन से वंचित होने की संभावना थी। स्टेज 2 से स्टेज 3 में प्रमोशन के लिए अभी श्रेणी 2 और श्रेणी 3 में अलग अलग एपीआई का होना जरूरी है। इसमें किसी एक में भी न्यूनतम मानक से कम अंक होने की स्थिति में प्रमोशन प्रस्ताव खारिज होना तय है। लेकिन प्रमोशन नियम में संशोधन हो जाने के बाद यह बाध्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी, यानी अब प्रमोशन पाना पहले की अपेक्षा में काफी आसान हो जाएगा। अगले सत्र से इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में एडमिशन नहीं, मानक के अनुसार फैकल्टी व इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने पर हाईकोर्ट सख्त। राज्य विश्वविद्यालय के मोहराबादी कैंपस स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज की लाचार व्यवस्था और लगातार अनदेखी के नतीजे अब सामने आने लगे हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने इस अव्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने शुक्रवार को अगले शैक्षणिक सत्र से संस्थान में नए एडमिशन पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में की गई। AK चौबे समेत अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक और आधारभूत मानकों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक किसी भी नए छात्र का नामांकन नहीं होगा। 19 सालों बाद डकरा में फिर खुलेगा केंद्रीय विद्यालय। 2026-27 सत्र से शुरू होगा नामांकन। झारखंड के डकरा में लगभग 19 सालों से बंद पड़ा केंद्रीय विद्यालय CCL अब एक बार फिर संचालित होने जा रहा। विद्यालय के पुनः खुलने की खबर से पूरे कोयलांचल क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। लंबे समय से स्थानीय लोगों और अभिभावकों द्वारा की जा रही मांग अब पूरी होती नजर आ रही है। विद्यालय के पुनः संचालन को लेकर माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रारंभिक चरण में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई शुरू होगी। प्रत्येक कक्षा में फिलहाल एक सेक्शन संचालित किया जाएगा, जिसे भविष्य में आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। पलामू में युवक के शव बरामदगी मामले में यूडी केस दर्ज, जांच शुरू। रिडमा के काशीनगर मोहल्ले में सौरभ कुमार पांडे का नग्न अवस्था में शव मिलने के मामले में पुलिस ने यूडी कांड दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना को लेकर कई सवाल अब भी अनसुलझे हुए हैं। पुलिस ने मृतक के जीजा मनीष शुक्ला का फर्द बयान दर्ज कर लिया है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अब तक परिजनों की ओर से कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। परिजनों के अनुसार मृतक के पिता विनय पांडे ट्रक चलाने का काम करते हैं। वहीं मृतक की 3 बहनें हैं और वह अकेला भाई था। इधर युवक का नग्न अवस्था में शव मिलने को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि यूडी कांड दर्ज कर लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल पुलिस हर बिंदु पर जांच में जुटी हुई है। दुबई से तेल लेकर आ रहे रांची के मर्चेंट नेवी कैप्टन की फारस की खाड़ी में मौत, परिजनों को शव वापसी का इंतजार। झारखंड के रांची में अरगोड़ा इलाके के वसुंधरा अपार्टमेंट निवासी शिप अवाना के कैप्टन राकेश रंजन सिंह का शव अब तक दुबई से रांची या पटना नहीं पहुंच पाया है। शव को भारत लाने के लिए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ प्रयासरत हैं और इस संबंध में उन्होंने विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया है। बताया जा रहा है कि कैप्टन राकेश रंजन तेल लाने के लिए दुबई गए थे। भारत लौटने के दौरान ईरान और इजराइल के बीच तनाव की स्थिति के कारण उनकी यात्रा प्रभावित हो गई और इसी दौरान उनकी तबियत बिगड़ गई। जहाज पर ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिससे 18 मार्च को उनकी मौत हो गई है। इधर उनके घर पर मातम का माहौल बना हुआ है। पत्नी रंजू देवी का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन और रिश्तेदार घर पहुंच चुके हैं और सभी को शव के आने का इंतजार है। सरायकेला खरसावां में नेशनल हाईवे 33 किनारे कचरा फैलने से पर्यावरण संकट, दलमा अभ्यारण्य के वन्यजीव और ग्रामीण प्रभावित। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड अंतर्गत आसन बनी पंचायत के फदलो गोड़ा काली मंदिर के पीछे जमशेदपुर से सटे सीमावर्ती क्षेत्र में इन दिनों नेशनल हाईवे 33 टाटा रांची मुख्य सड़क किनारे कचरा फेंकने का एक अघोषित स्थल बन चुका है। यहाँ खुलेआम प्लास्टिक, घरेलू कचरा और व्यवसाय प्रतिष्ठानों से लाकर अन्य अपशिष्ट डाले जा रहे हैं, जिससे आसपास का वातावरण तेजी से दूषित हो रहा। सबसे गंभीर चिंता का विषय यह है कि यह क्षेत्र दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के नजदीक स्थित है। ऐसे में यहाँ विचरण करने वाले जंगली जीव जंतुओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।